नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अंदाज़े लखनऊ, खबरें आपकी, अंदाज हमारा। मनीष सच्चिदानंद के साथ उत्तर प्रदेश के जनपदों की मुख्य खबरों पर एक नजर। एएल न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को इरशाद हुसैन का आदाब। शाहजहांपुर, यूक्रेन में फंसी 3 मेडिकल छात्राएं शाहजहांपुर पहुंची अपने घर। परिवार में खुशी का माहौल, साझा किया आंखों देखा हाल। आपको बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की धीरे धीरे वतन वापसी हो रही है। इसी क्रम में गुरुवार को शाहजहांपुर में नगर क्षेत्र की निवासी 3 मेडिकल छात्राएं अपने घर पहुंची, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का माहौल छा गया। बेटियों के सुरक्षित घर वापसी लौटने पर उनके परिजनों की आंखें खुशी से नम हो गईं। आपको बता दें कि गुरुवार को यूक्रेन से आने वाली छात्राओं में चौक कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मद जई निवासी रहबर अली खां की बेटी इंजला खां, मोहल्ला खलील गरबी निवासी डॉक्टर अब्दुल मोहम्मद मजीद की बेटी जिया, मोहल्ला रंगीन चौपाल निवासी सलीमुद्दीन की बेटी सदफ, जिन्होंने अपने घर वालों से मिलने के बाद मोदी सरकार का शुक्रिया अदा किया। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में भारतीय छात्रों के साथ की जा रही बर्बरता को मीडिया के सामने साझा किया और यूक्रेन रूस के बीच चल रहे युद्ध के आंखों देखे हालातों और कैसे वो वहां बॉर्डर तक पहुंची, किन किन परेशानियों का सामना किया, उनको भी मीडिया के सामने साझा किया। इस साथ ही छात्राओं ने यूक्रेन में अभी भी फंसे करीब 17,000 छात्रों को सुरक्षित वहां से निकलवाने की भारत सरकार से अपील की है। अंदाज़े लखनऊ के लिए शाहजहांपुर से इरशाद हुसैन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सदफ। सदफ जी, ये बताइए, आप यूक्रेन में थे जी। क्या वहाँ के हालात थे और आप आज वापसी घर हुई है आपकी, किस तरीके की वापसी और किसका आप शुक्रिया अदा करेंगे और क्या कुछ कहेंगे? कीव के हालात बुरे थे। हम जहाँ थे मतलब विनिस्सा में, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था और बॉर्डर पे ज़्यादा हालात ख़राब थे, सबसे ज़्यादा हालात वहीं ख़राब थे। और मतलब अगर शुक्रिया अदा करना तो हमारे सीनियर्स से, उनने हमारी बहुत मदद करी बॉर्डर पर, तो सबसे ज़्यादा शुक्रिया उन्हीं के लिए। और बाकी हम लोग सेफली घर आ गए थे, ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, बस बॉर्डर पे दिक्कत हुई थी। देश के प्रधानमंत्री को क्या कहना चाहेंगे? उनसे ये कहना चाहेंगे कि जो खारकीव में बच्चे हैं उनकी हेल्प करें, वो लोग वहाँ पे बसेज अरेंज कराएं, क्योंकि वो लोग नहीं निकल पा रहे वहाँ से। कीव के बच्चों को निकालें, वो लोग बहुत डरे हुए हैं और सब बंकर में, उनको मतलब किडनैप वगैरह करा गया वहाँ से, बंकर से। किस तरीके का माहौल था, आप वहाँ थे तो क्या क्या स्थितियों का सामना करना पड़ा? विनिस्सा में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बस ये था कि जब कीव पे अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उस दिन विनिस्सा में भी एक रेलवे अटैक हुआ था। तो हम लोग से ये कहा गया जब 3 सायन बजे तो मतलब आप लोग बंकर में चले जाएं। तो 2-3 दिन तक ऐसा ही हुआ। फिर 26 तारीख को जब अटैक हुआ था तो फिर हम लोग से कहा गया था कि रशियन ट्रूप्स जो है वो रात तक या अगले दिन सुबह तक आ जाएंगे, तो विनिस्सा उस रात मतलब खाली कर दो। तो फिर हम लोग 26 तारीख की शाम तक हम लोगों ने विनिस्सा खाली कर दिया था और फिर हम लोग रोमानिया के लिए निकल गए थे। बॉर्डर तक कैसे आए ये बताओ तो। चलना बहुत कितने घंटे लगे पैदल पे आने तक? पैदल कितना समय लगा और किस बॉर्डर पे आने के लिए हम लोग बस से आए थे, हम लोग प्राइवेट बस करी थी, तो कम से कम 10-11 घंटे लगे। फिर जो बॉर्डर पे जो बस थी उसने 8 किलोमीटर पहले उतार दिया, तो फिर हम लोग ने 8 किलोमीटर पैदल चले हम लोग। फिर उसके बाद अप्रॉक्स 8-9 बजे तक हम लोग पहुँच गए थे बॉर्डर। फिर 11 बजे गेट खोलने के लिए मतलब कहा गया कि बॉर्डर का गेट 11 बजे खुलेगा, तो हम लोगों ने 11 बजे लाइन लगाई, तो हमारा बॉर्डर क्रॉस हुआ रात के 11 बजे तक, पूरे 12 घंटे लगे। फिर उसके बाद जब बॉर्डर क्रॉस हो गया था तो ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं, बॉर्डर के उधर सब कुछ सही था, बाकी इधर जो था उधर बहुत दिक्कत हुई थी और काफ़ी स्नोफॉल हुई थी शाम के वक्त, तब भी वो लोग गेट नहीं खोल रहे थे। तो एक मतलब हम लोग की कलीग थी, वो मतलब उसको पैनिक अटैक भी हो गया और भी कई बच्चों को चोटें लगी। एक लड़की थी, उसके तो मतलब उसके ऊपर 2 लड़के गिर गए, 2 लगेज गिर गए, उसके पैर में चोट आई। एक हमारे सीनियर थे अभय भैया, उनकी मतलब उनके ऊपर से जो ट्रक था उसका एक टायर निकल गया था और एक ट्रक था, उसकी 2 क्रेन थी, उसमें से एक क्रेन हमारे पर गिरने वाली थी, उसके बाद भी मतलब वो लोग ट्रक नहीं हटा रहे थे वहाँ पर से और बच्चों को ही धक्का दे रहे थे।
मेरा नाम इंचला खान है और मैं यहाँ शाहजहाँपुर से हूँ। मैं फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मैं विनिस्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में यूक्रेन में पढ़ती थी, लेकिन अब जो ये वॉर का सिस्टम है, जैसे वर्ल्ड वॉर 3 नाम दिया जा रहा है, तो इसकी वजह से वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने लगी थी हमें। पहले हमें, क्योंकि मेरा 3rd ईयर है तो मेरा क्रॉक एग्ज़ाम था, तो मैं बिल्कुल भी इंडिया आने वाली नहीं थी, क्योंकि वो एग्ज़ाम हमारा मेन एग्ज़ाम होता है। इसलिए उसके बाद क्या होने लगा कि हमारे कीव पे अटैक होने लगा, जो कि हमारी सिटी से 3 घंटे की डिस्टेंस पे है। तो उसके बाद हम अलार्म्स, इमरजेंसी लगने लगी। हम शेल्टर्स में रहते थे, हम शेल्टर में 11-11 घंटे रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम बॉर्डर पे गए, बॉर्डर पे हमें प्रॉब्लम हुई। फिर हम बॉर्डर क्रॉस करके रोमानिया बॉर्डर पे थे। हम रोमानिया पहुँचे, उसके बाद रोमानिया में हम 2-3 दिन रहे। 3 दिन का हमारा वीज़ा था फ्री। उसके बाद रोमानिया से हम यहाँ तक आए हैं, और इसमें पूरा जितना भी था सब एक्सपेंसेस हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सब लिया है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी रोमानिया गवर्नमेंट का, यहाँ की गवर्नमेंट का, और थैंक यू सो मच कि मैं यहाँ तक आई। किस तरीके से आप पीएम मोदी से अपील करेंगे? मैं उनसे यही कहूँगी, मैं उनसे एक गुजारिश है कि मैं तो वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करने के लिए मेन प्रॉब्लम है, बॉर्डर आपको खुद क्रॉस करना है। अभी वहाँ पे 20,000 स्टूडेंट्स हैं। अभी जो मेरी फ़्लाइट आई है ये 19th फ्लाइट है, और हम जो हैं 3,000 बच्चों में, अभी खाली 3,000 बच्चे आए हैं इंडिया से। तो मेरी अपील सिर्फ ये है कि बाकी के जो 17,000 स्टूडेंट्स और हैं, आप कोशिश करिए कि वो आएँ। विनिस्सा, लवीव, लुहांस्क, ये तो ऐसी सिटीज़ है जिसमें आप बॉर्डर तक ईज़िली आ सकते हैं, बट कीव और खार्किव ऐसी सिटी हैं जहाँ पे आप बॉर्डर तक नहीं आ सकते हैं। तो मैं अपनी गवर्नमेंट से यही अपील करूंगी कि आप कोशिश करें कि कीव और खार्किव इन सिटीज़ के स्टूडेंट्स को बाहर निकालें। घर वापसी आई है। हाँ, बहुत खुशी है। खुशी है, और क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है, मेरी बेटी आई, ऐसे सब बच्चे सारे वापस आ जाएं। इंडिया गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जैसे मेरी बेटी आई, ऐसे सारे बच्चे जल्दी से जल्द वापस आ जाएं अपने माँ बाप के पास।